लेकिन भाई स्पैन का फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ही फ़ायदा भाई। देखो क्या करूँगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। ये क्या हुआ? ये तो अभी भी उतनी बर्थ ले रहा है, क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें देखने जा रहे हैं। काफ़ी सारे टैग्स देखेंगे, ठीक है, HTML के। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने क्या आपको समझाया था, क्या करवाया था। VS कोड को इंस्टॉल करवाया था और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के दरमियान में फ़र्क समझाया था, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमने की थी। और अब आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML के कुछ टैग्स देखेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि हम CSS में जो होता है, CSS सॉरी, माय मिस्टेक, जो होती है CSS की कोडिंग, वो हम अपनी HTML फाइल में कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। तो ठीक है, मैं आ चुका हूँ अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखो, रिफ़्रेश कर लूँगा, एक दफ़ा रिफ़्रेश करना चाहिए। देखो रिफ़्रेश किया, दिस PC ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स पे गया। अब यहाँ पे देखो, हमने लास्ट टाइम क्या चीज़ की थी। मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, हाँ ये देखो नज़र आ रहा है लास्ट टाइम क्या चीज़ की थी। HTML बिगन्स, ठीक है। हमने क्या किया था, फाइल्स बनाई थी op.html, स्क्रिप्ट JS और CSS का फोल्डर बना के उसे लिंक करवा के देखा था कि वो वर्क करता है कि नहीं। और हाँ, वो वर्क कर रहा था, ठीक है। उसे वर्क कैसे करवाया था, एक टैग के ज़रिए, P टैग, ठीक है। क्या किया था मैंने वो इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, तो गौर से देखना। देखो राइट क्लिक किया, अगर आपने इंस्टॉल किया है मेरे बताए हुए तरीके से, तो देखो राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड पे क्लिक कर लो। इतना तो आप लोगों को पिछली वीडियो से पता लग गया होगा, इतना कर लो। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना कल वाली वीडियो में कि अगर यहाँ आया यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, तो आपने क्या करना है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, ठीक है। एंड वेलकम पेज को बंद करके ये देखो यहाँ पे HTML फाइल, यहाँ पे CSS फाइल और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं पहले CSS और फिर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ऊपर ले आऊँगा। देखो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। देखो सारी फाइल्स को क्लोज़ किया, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल डिलीट, op.html डिलीट, by.css डिलीट, CSS का फोल्डर भी डिलीट, ठीक है। देखो एकदम जो है स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। कहाँ आ चुका हूँ, स्टार्टिंग में, ठीक हो गया, स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा HTML की, नाम दे दूँगा उसे index.html। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मेरे नहीं जाना कि इन्होंने इंडेक्स दिया है तो इंडेक्स देना है, इन्होंने OP दे दिया तो OP देना, कोई भी नाम दे लो भाई। youtube.html दे लो, about.html दे दो, home.html दे दो, अप्रोक्स कोडिंग को सब्सक्राइब करो .html दे दो। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखो index.html बनाया, ठीक है, बना लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट ऐड करूँगा। कैसे कैसे किया, ये बॉयलर प्लेट कैसे आई, ये मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एवरीवेयर, ओके ओके ओके, गोट इट, ठीक है। कैसे आई बॉयलर प्लेट, देखो Shift 1 दबाया, ये मार्क आ गया, एमिट आ गया। एमिट मैंने आपको क्या बताया था, सजेशंस होते हैं, ठीक है। सिंपल इसे एंटर करूंगा, भाई ये क्या मुझे दे रहा है, फाइल यू डिलीटेड फ्रॉम योर वन ड्राइव नो लॉन्गर अवेलेबल अक्रॉस योर डिवाइस और द वेब, यू कैन रिस्टोर दैम फ्रॉम योर, ओके भाई, डोंट शो अगेन, गॉट इट। देखो Shift 1 एंड एंटर करूंगा, बॉयलर प्लेट आ गई। ये जो सारा कोड है ना, ये है बॉयलर प्लेट, ठीक है। टाइटल दे दूंगा, टाइटल क्या दूंगा, HTML, सारे कैप्स में दूंगा, ठीक है, HTML बिगन्स। क्या किया मैंने, दे दिया। हाँ अब क्या करूँगा, लाइव सर्वर, क्या करूँगा, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर से रन करवाऊँगा, ठीक है। ये मैंने आया, यहाँ पे देखो साइड पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा लाइव सर्वर, मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। देखो क्लिक किया, लाइव सर्वर पे स्टार्ट हुआ, पोर्ट 5500 ओपन हुआ और ये मेरे पास ये चीज़ ओपन हो गई है जो मेरी फाइल है। देखो ऊपर क्या आ रहा है टाइटल में, HTML बिगन्स, क्या आ रहा है, HTML बिगन्स। हाँ भाई HTML बिगन्स आ रहा है, गुड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो HTML के अंदर
काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स होते हैं, डिव होती है, क्लास होती है, आईडी होती है, जिस सब को मिलाकर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए कुछ टैग्स की तरफ जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा क्या, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स 6 तरह के होते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा हेडिंग टैग्स, ठीक है। हेडिंग टैग्स कितनी तरह के होते हैं, 6 तरह के, ठीक है। और 6 तरह के होते हैं टैग्स, हाँ भाई 6 तरह के होते हैं। और इसे मैंने किया कमेंट। पहले भाई कमेंट का कंसेप्ट जानते हैं कि कमेंट क्या चीज़ है। देखो इसे रेज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस इज़ HTML, ठीक है। क्या लिखा, दिस इज़ HTML, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने वेब पेज पे आऊँगा, देखो दिस इज़ HTML लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट कर दूँगा, ठीक है। अब कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। ये क्या हुआ भाई, गायब हो गया, कहीं डिलीट तो नहीं हो गया, नहीं भाई डिलीट नहीं हुआ, ये आपके सोर्स में चला गया, व्यू पे सोर्स में। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले ये देख लो कमेंट बनाते कैसे हैं। अब देखो 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 गौर से देखो, कमेंट बनाने का मैनुअल तरीका, जिस चीज़ को भी आप कमेंट करना चाहते हो, एक ब्रैकेट जो ग्रेटर स्मॉलर वाली होती हैं, और ऐसे 2 डैश, एक मार्क जो हम बॉयलर प्लेट के लिए लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, हाँ देखो कमेंट बन गया। क्या भाई क्या क्या किया, क्या दोबारा से बताना, ये देखो एक जो है ब्रैकेट लगाई, मार्क लगाया, ठीक है, और ये 2 दफ़ा डैश डाल दी। ये जो ज़ीरो बटन है ना आपके पास बिल्कुल साथ, अगर आप लैपटॉप पे हो तो मैं बता नहीं सकता कि क्या आपके कीबोर्ड का हिसाब है, लेकिन अगर पीसी में आप अटैच करके कोडिंग कर रहे हो तो ज़ीरो जो है ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिक पैड में नहीं, ऊपर F8 F7 के नीचे वाला, ठीक है, ज़ीरो, उसके साथ आपको डैश मिल जाएगी। शिफ्ट नहीं दबाना, सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, ठीक है, और डैश आ जाएगी। देखो 2 दफ़ा डैश डाली, उसने एमिट कर लिया, क्या कर लिया, एमिट, सजेशन कर ली, उसने कहा यही चीज़ बनती है, आप यही लेना चाहते हो, और हाँ भाई हम यही चीज़ लेना चाहते हैं। अब इसके दरमियान में आप कुछ भी लिखोगे, जैसे दिस इज़ HTML, तो यहाँ पे शो नहीं होगा भैया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शो नहीं होगा। कहाँ शो होगा, ये शो होगा आपके व्यू पेज सोर्स में, ये देखो। अभी इसे देख के घबरा मत जाना, जो चीज़ देखने वाली है सिर्फ वो देखो। देखो बॉडी, ये देखो बॉडी, यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है, बॉडी शुरू हो रही है, हाँ भाई हो रही है, ठीक है। देखो दिस इज़ HTML यहाँ शो हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर नहीं शो हो रहा, ठीक है। ये कमाल करता है कमेंट। अब कमेंट यूज़ किस लिए करते हैं, देखो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोडिंग कर रहा हूँ, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, 2-2 दिन के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। 1,000 लाइंस का कोड है मेरे पास, एग्जाम्पल ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वेबसाइट बना के उनको हैंड ओवर कर दूँ, उनको पसंद भी आ गई, ठीक है। वो बाद में मुझे कहें कि 3 महीने बाद या साल बाद कि आपसे हमने वेबसाइट को अपडेट करवाना है, ये चीज़ें हमें अपडेट चाहिए, ठीक है, तो ये अपडेट करके दो। अब भाई मैंने तो वो 1 साल के अरसे में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे। अब अगर मैं उस फाइल को ढूंढ भी लूँगा, क्योंकि हमने फाइल और फोल्डर बनाया है ना, हमें पता है कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया कि फ़ाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क है, ठीक है। हमने बनाई है चीज़, ऑर्गेनाइज पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जब हमने कोड ओपन किया, अब हमें याद ही नहीं है कि हमने क्या चीज़ें उसके अंदर लिखी थी, ठीक है, कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ का कोड है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं कमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब मैं समझ लें मैंने क्या किया है, मैं अब हेडिंग्स के बारे में देखो, मैंने कोड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरी वेबसाइट का कोड चल रहा है, ठीक है, पूरी वेबसाइट का कोड चल रहा है। मेरा एक सेक्शन है जहाँ पे है हेडिंग टैग्स, तो मैं यहाँ लिख दूँगा हेडिंग टैग्स, ठीक है। बट ये क्या भैया यहाँ शो हो रहे हैं, हम यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं शो करवाना चाहते, तो बिल्कुल भाई, ठीक है, वेबसाइट पे हम नहीं शो करवाना चाहते, ठीक है। हेडिंग टैग 6 तरह की होती है, इसलिए मैंने -6 डाला हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, हम नहीं शो करवाना चाहते तो क्या करो, शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये ऐसे अगर ब्रैकेट लगाते फिरोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। सिंपल भाई, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, इसे प्रेस करो, कमेंट हो जाएगा,
क्या करना है भैया, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अगर इसे अनकमेंट करना है तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश अगेन क्लिक कर दो, कमेंट अनकमेंट। ठीक है, देखो अभी कमेंट है नहीं शो हुआ, अनकमेंट कर दिया शो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं साल के बाद, 1 साल के अरसे के बाद मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं और यहाँ पे आकर लिखूँगा हेडिंग टैग एंड, यहाँ पे भी कमेंट कर दूँगा। अब इसके अंदर मेरे जो है सारे हेडिंग टैग्स का जो है कोड आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, ये देखो मैं आया, मैंने 1 साल के बाद अपना कोड ओपन किया या कुछ महीनों के बाद अपना कोड ओपन किया और यहाँ पे आया, ये देखो हेडिंग टैग, मैं देखूंगा भाई मेरे हेडिंग टैग्स कहाँ है, मेरे हेडिंग टैग बदलने हैं। ठीक है, मुझे उसके अंदर जो हेडिंग दी हुई है वो बदलनी है। मैं आऊँगा भाई, मुझे मिलेंगे नहीं अगर मैंने कमेंट ना किया होगा, जल्दी नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे अगर जल्दी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो चीज़ टाइम आपका वेस्ट होने से बचाती है कमेंट्स। अब मैं सिंपल आऊँगा, साल बाद अपना कोड ओपन किया है, कोड पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा हेडिंग टैग्स एंड, यानी कि यहाँ से हेडिंग टैग शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं। इसके सेंटर में जितने भी है वो सारे क्या हैं, हेडिंग टैग्स। तो ये चीज़ हमारी करती है कमेंट। आई होप तो कमेंट आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है तो नहीं। यूँ समझ लें कि ये एक मार्क है, जैसे एक समुद्र में बोट चलती है। ठीक है, अगर आप गेम्स खेलते हो GTA सैन एंड्रियास वगैरह, तो उसके अंदर जब हम बोट चलाते हैं पानी में तो आपको झंडे लगे हुए नज़र आते हैं कि भाई आप इस एरिया से आगे नहीं जा सकते, जाओगे तो टक्कर खा के वापस आ जाओगे। ठीक है, होता है ना। तो जब हम वहाँ पे वो मार्क देख के हमें पता लग जाता है कि हमें यहाँ से मुड़ना है, वही चीज़ है कि ये कमेंट देख के हमें पता लग जाता है कि हमारा कोड कौन से सेक्शन में क्या पड़ा हुआ है। यानी कि हमारे जो हमने कोड किया है, कोड के सेक्शंस बनाए हैं कमेंट्स, यानी कि कमेंट करके, ठीक है, हमें पता है इन कमेंट्स के अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करती है कमेंट्स, ये चीज़ें आसान कर देती हैं कमेंट्स। हमें बार बार आके कोड को ढूंढना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कहाँ है। सिंपल भाई ऊपर देखो कमेंट दिए होंगे तो आओगे भाई, ये देखो हेडिंग टैग्स हैं यहाँ पे, यानी कि अंदर क्या है, हेडिंग टैग्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, हेडिंग टैग्स कितनी तरह के होते हैं। हेडिंग टैग्स होते हैं 6 तरह के। ठीक है, कौन कौन से बताता हूँ भाई, कौन कौन से, फिक्र नहीं करते हो, अभी बता देता हूँ। देखो अंडो करूँगा, कंट्रोल जेड से अंडो हो जाता है। ठीक है, अंडो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने गलती से ये सारी चीज़ें ट्रीट कर दी यार, अब मैं दोबारा से क्या कोड करूँगा, नहीं, टाइम बचाने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल और जेड दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा, ये चीज़ आ गई, अगेन कर दूंगा तो जो चीज़ पहले ट्रीट की थी वो आ जाएगी, करता जाऊँगा, देखो वही चीज़ वापस आ गई। ठीक है, देखो ये करता है अंडो। देखो हेडिंग टैग्स कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। H1 सबका आपको फ़र्क बताऊंगा। ये देखो H2, जैसे ही देखो अब मैंने क्या किया, ये देखो मैंने लिखा H और 1, इसने क्या कर दिया, एमिट दे दिया। H1 हेडिंग, H हेडिंग, 1 पहली हेडिंग, H1। ठीक है, H2 लिखूंगा तो H2, H3 लिखूंगा तो H3, H4 लिखूंगा तो H4, H5 लिखूंगा H5, और अगर H6 लिखूंगा तो H6। ठीक है, मैंने क्या क्या आपको क्या कहा था कि 6 तरह के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे H7 लिख देता हूँ तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। H लिखोगे तो हेडिंग्स दे देगा, और देखो 6 तरह की हेडिंग्स आपको यहाँ तक प्रोवाइड करेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, H7 होता ही नहीं है। ठीक है, ये सारे जो है हेडिंग टैग्स। देखो नंबर का क्या फ़र्क है, H1 2 3 4 5 6, इसका क्या फ़र्क है। देखो H1 में जो हेडिंग होगी ना वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, बोल्ड हेडिंग होगी। H2 में उससे छोटी होगी, H3 में उससे छोटी होगी, H4 में उससे छोटी, 5 में, 6 में। ठीक है, देखो अब आप कहोगे भाई यहाँ पे हमने कोड किया, कमेंट का तो चलो आपने बता दिया कि वो कहाँ चले जाता है, व्यू पे सोर्स में। ठीक है, वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमने H1 दिए हैं ये वहाँ क्यों नहीं शो हो रहे, क्योंकि भाई ये टैग्स हैं, यहाँ शो नहीं होंगे, इनके अंदर जो इन्फो लिखोगे वो चीज़ यहाँ पे शो होगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब फ़र्क देखोगे, ये देखना क्या हुआ। ठीक है,
मैं आपको समझाने के लिए एक और चीज़ करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूँगा, h1 डॉट, ये रहा h1 डॉट, h2 डॉट, h3 डॉट, h4 डॉट, ये h6 पे आ गया मैं, h6 डॉट, और ये h5 डॉट। देखो अब यहाँ से आपको पता लगेगा, ये देखो h1 है जो हेडिंग 1, वो कितनी बोल्ड है, कितनी बड़ी है, ठीक है। h1 हेलो हाउ आर यू, h2 उससे छोटा हो गया, हेलो हाउ आर यू, h3 उससे भी छोटा हो गया, h4 उससे भी छोटा, h5 देखो भाई उससे भी छोटा, और h6 सबसे छोटा, ठीक है। ये चीज़ें क्या करती हैं, हेडिंग्स बनाने के लिए काम आती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ अगर मेरा इंटरनेट सही वर्क कर रहा है तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो करना तो चाहिए यार इंटरनेट वर्क, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आपको अपनी वेबसाइट की एक एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। वेबसाइट दिखाऊंगा तो घबराना नहीं है कि भाई आपने तो इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, हम कैसे बना पाएंगे। भाई मैंने भी तो सीखा है, आप भी सीख जाओगे। टेंशन लेने का नहीं भाई, टेंशन देने का। देखो मेरी वेबसाइट है ऑनस्केयर, मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो मैंने सोर्स बदल दिया है इसका, इसलिए ऐसे है। चलो ये चीज़ छोड़ो, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या चीज़ है, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड डोमिनेशन अप्लाई फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये एक हेडिंग है। क्या चीज़ है, हेडिंग है। ये क्या चीज़ है, हेडिंग है। अभी भाई फिर ये क्या चीज़ है, ये बात की चीज़ है, अभी नहीं बताऊँगा, ये बात की बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा बहुत सी एस एस है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें जो बनी है ना, ये नेम वगैरह, ये एच टी एम एल में ही है। लेकिन ये जो कलर्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ, ये क्या है, मेकअप है खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सी एस एस। अभी क्या है सी एस एस, हमें अभी बता दो, नहीं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये देखो इस तरह हेडिंग्स देने के लिए H1 H2 काम आते हैं, ठीक है। ओके, हाँ ओके हो गया, स्टार्ट करें आगे, हाँ करें। देखो हेडिंग्स टैग्स का आपको समझ आ गया होगा, आ गई होगी सॉरी, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा हेडिंग टैग एंड, मतलब हेडिंग टैग यहाँ पे एंड हो रहे हैं। देखो अब मुझे पता है कि इसके दरमियान में जो है हेडिंग टैग्स हैं मेरे, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब अब मैं आपको बड़ी अच्छी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो गौर से सुनना। कल आपको मैंने पी टैग किया था, पी टैग, ठीक है। और पी टैग मैंने आपको क्या बताया था, पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज़ एच टी एम एल, दिस एच टी एम एल, कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है। पैराग्राफ तो ये भी आ गया, दिस एच टी एम एल। बट अगर आपको इसे सी एस एस के अंदर लेके जाके इसका कलर या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देनी होंगी, तो आप क्या कहोगे भाई, दिस एच टी एम एल को दे दो, नहीं कभी भी नहीं लेगा भाई। इसलिए सॉरी सॉरी, खाना खाया ना अभी, देखो इसलिए पी टैग हम इस्तेमाल करते हैं। पी टैग पैराग्राफ के लिए, ठीक है। पैराग्राफ वही चीज़ लिखेगा, ये वही चीज़ लिखेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वही चीज़ हमें यहाँ शो करवाएगा, दिस एच टी एम एल। मगर क्या होगा कि हम अपनी पी टैग को सी एस एस के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे, पी लिख के कैसे लिखेंगे वो मैं आगे आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जान लो पी टैग क्या चीज़ है, पैराग्राफ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, पी क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ का टैग है। तो कमेंट कर दूंगा, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक हो गया, कमेंट कर दिया। अब अच्छा, पहले क्यों नहीं कमेंट हो रहा था मेरे से जब मैं यहाँ पे था, जब मैं कमेंट करता था, क्योंकि वो मुझे एमिट दे रहा था, ठीक है। एमिट के अंदर कमेंट नहीं होता, आपको एमिट जब आप ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एमिट दे रहा है, ठीक है, मैंने लिखा पैराग्राफ, मुझे एमिट दे रहा है, ठीक है। तो मैं उसे कमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा, पी। अब मैं चाहूँ इसे कमेंट कर दूँ, नहीं होगा, वो देखो जैसे ही मैं कर रहा हूँ वो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। इससे पीछे आ जाओ, जब एमिट ख़त्म हो जाएगा तब कमेंट कर दो, सिंपल, ठीक है। देखो अब मैंने क्या कहा था कि अंडो कर लूँगा मैं,
कंट्रोल Z से, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ पी टैग में, हाई आई एम पैराग्राफ, ठीक है। इसे तो बंद करो यार, ये बार बार अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, हाई आई एम पैराग्राफ, कुछ भी नहीं है, सिंपल पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। अभी आपने कहा था भाई इसमें क्या कमाल है, ये तो कोई कमाल की चीज़ है ही नहीं। मैं मानता हूँ भाई ये कोई कमाल की चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट पहले दे दूँ पैराग्राफ एंड का, हाँ। अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपके आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी देखोगे ना, आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आगे आप वेबसाइट्स के लिए हेडिंग्स या कोडिंग करोगे, हेडिंग्स बनाओगे वेबसाइट्स के लिए, तो आप कहोगे ज़िंदगी बचा ली भैया, ठीक है। देखो स्पैन टैग की बात करते हैं, स्पैन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्पैन स्टार्ट। स्पैन टैग क्या करता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा, मैं यहाँ कर दूंगा क्या, दिस इज HTML कोर्स बाय अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। ये चीज़ लिख दी, हाँ भाई लिख दी। ज़रा वॉइस रिकॉर्ड हो रही है क्या, हाँ भाई हो रही है, ठीक है। देखो क्या ये चीज़ें लिख दी, हाँ भाई लिख दी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले एक कमेंट दे दूँगा स्पैन एंड, ठीक है, कमेंट दे दिया। अब देखो, अब मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड करके आपको बताता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये देखो क्या चीज़ हुई। अच्छा अब बात ये मत सोचना कि स्टाइल टैग आपने क्या किया, वो क्या चीज़ थी, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया है कि मैं आज इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप CSS को अपने HTML फाइल के अंदर रहते हुए कोड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ हुई कि दिस इज़ HTML कोर्स अप्रोक्स कोडिंग बाय अप्रोक्स कोडिंग, और ये इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसके सामने कोई चीज़ आएगी नहीं। अगर आएगी तो ये चीज़ हिल जाएगी, अगर ना अलबत्ता तो आएगी नहीं, अगर आ गई तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, आपकी वेबसाइट को ख़राब कर देगी। तो ठीक है, अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हाँ क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे भाई, स्पैन। सिंपल स्पैन लिखो, इसके अंदर पी टैग लगा दो, ठीक है। और दिस इज़ HTML कोर्स बाय अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। सॉरी फॉर द कीबोर्ड नॉइस, अगर नहीं अच्छी लग रही तो भाई माफ़ करना, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, ये चीज़ एग्जैक्ट वैसे ही आ गई है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं हुई। पैराग्राफ क्या है, स्पैन ने कुछ नहीं किया, स्पैन ने क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन भाई स्पैन का फिर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा भाई। देखो क्या करूँगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ये क्या हुआ, ये तो अभी भी उतनी वर्थ ले रहा है, क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये जो पी टैग लिखा, इसके अंदर इसके जो है स्पैन टैग लगा दिया पी टैग में, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए था, मैं स्पैन को अगर करूं कि ये जो पी टैग है ना, अगर हम पी टैग को स्टाइल दे देंगे, ये जितनी पैराग्राफ की हाइट है, जितनी लेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो उससे टारगेट कर लेगा, उस पर बैकग्राउंड कलर चढ़ा देगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा स्पैन के स्टाइल और बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, हाँ गजब बेइज्जती है भाई, मुझे लगता है मेरा कद्दू कट चुका है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ओ भाई ये मैंने क्या कर दिया उफ भाई, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जिनके सामने कोई चीज़ नहीं टिकती भाई, जैसे कि हेडिंग टैग्स के सामने कोई चीज़ नहीं टिकेगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुछ भी कि दिस इज़ HTML, ठीक है, और यहाँ पे आके इसे कोई 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 भी चीज़ दे देता हूँ, पी दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो दिस इज़ HTML, टारगेट करने के लिए पी टैग दे रहा हूँ, आपको भी पता है सेम ही चीज़ है वो, ठीक है। अब देखो पी टैग ने क्या किया, अगेन बता रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड,
जस्ट वेट अ मिनट। ओके भाई देखो, थोड़ा बहुत गलती वगैरह होती रहती है इसमें, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो दिस इज़ HTML, क्या किया, पूरी विड्थ ले रहा है वो, देखो लास्ट तक आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भाई जो पी टैग है ना, जो पी टैग है, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी पूरी विड्थ को कवर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टैग्स उसके सामने किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करते, ठीक है। अब जैसे आप कोई चीज़ लगा लो, अब लगा लो आप एक एग्जांपल ले लो, एक लड़के की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। क्या है, एक लड़के की गर्लफ्रेंड। अब वो गर्लफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को, वो भी फीमेल, बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके साथ नहीं जाना, ठीक है। वो उसके सामने नहीं आएगी, वो उसे आने नहीं देगी, ठीक है। समझ रहे हो यार मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऑब्वियसली समझ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ क्या करता है पी टैग, वो कहता है मैं ही अकेली हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ मैं और मेरे अंदर का जो पैराग्राफ है, हम पूरी हुकूमत करेंगे, उसके अंदर कोई भी और टैग इंटरफेयर नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे जो फीमेल हो। ये जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ स्पैन लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा क्या, दिस इज़ HTML, और यहाँ के एक स्पैन को क्लास दे दूंगा स्पैन के नाम की, ठीक है। अब क्लास क्या चीज़ है वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या चीज़ हुई, ये क्या हुई, ठीक है, कि ये दिस इज़ HTML ने पूरी विड्थ नहीं ली। क्या नहीं किया भाई, पूरी विड्थ नहीं ली भाई। अच्छा, स्पैन टैग ये करता है, हाँ भाई स्पैन टैग ये करता है कि जितनी वो जगह ले रहा है, यानी कि दिस इज़ HTML जितनी वेब पेज की जगह ले रहा है वो उतनी ही जगह लेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। स्पैन टैग ये करता है। अब हम ये भाई ये क्लास वगैरह को ना अभी ना देखो, सिंपल ये चीज़ रहने दो। मैंने ऐसी क्लास ऐड कर दी क्योंकि मुझे आदत है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पैन लगा के मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये देखो स्टाइल लगा के बैकग्राउंड कलर को रेड कर दूँगा, ठीक है। तो देखो तब भी वो चीज़ परफॉर्म होगी, बट आदत होती है ना डेवलपर की, जब आप डेवलपमेंट सीख लोगे ना फिर आप भी कहोगे हाँ भाई भाई ने सच कहा था, आदत हो जाती है, ठीक है। तो क्लास आईडी वगैरह मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल स्पैन टैग समझ लिए क्या होता है। स्पैन टैग किसी भी चीज़ को अपनी औकात में रखता है कि तुमने अपनी औकात से बाहर नहीं जाना, तुम अपनी औकात के अंदर रहोगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी टैग्स हैं जैसे पी टैग, हेडिंग टैग, वो क्या करता है, औकात से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं मेरे सामने और कोई टिकेगा नहीं, गरूर में आ जाते हैं। ये चीज़ स्पैन टैग उस गरूर को तोड़ देती है कि तुम्हारी जितनी औकात है तुम वहाँ पे ही रहोगी, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, वहाँ पे ही रहोगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब स्पैन टैग की समझ आ गई, आई होप सो आ ही गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हमने क्या किया, हेडिंग टैग्स पढ़ लिए, पैराग्राफ पी टैग पढ़ लिया, स्पैन टैग देख लिया क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब बारी आती है कि स्टाइल क्या चीज़ है। मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, स्टाइल, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो गौर से देखी होगी, फिलहाल ये स्टाइल मैं यहाँ पे रहने दूंगा। देखो मेरी पहली वीडियो गौर से देखी होगी तो मैंने आपको क्या कहा था कि CSS का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, स्टाइल होता है, style.css बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। और जावास्क्रिप्ट का script.js, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ है कि अगर मैं अपने हेड के अंदर, मैं चाहूँ तो बॉडी के अंदर स्टाइल टैग ऐड कर सकता हूँ, बट गुड प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, गुड कोडिंग क्या है कि आप अपने हेड के अंदर स्टाइल टैग ऐड करो। स्टाइल टैग क्योंकि हेड के अंदर क्यों, मैंने क्या कहा था, हेड क्या है, सर के अंदर क्या है, दिमाग। CSS क्या चीज़ है, मेकअप। अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं होगा तो वो तो कार्टून नहीं बनाएगा ना, एनीमे तो नहीं बनाएगा, समझ रहे हो। तो हेड के अंदर कोडिंग करना ज़रूरी है, ज़रूरी समझ लोगे भाई, ज़रूरी है आज से, ठीक है। देखो स्टाइल मैंने ऐड किया, मैंने क्या किया, देखो फिर से देख लो, आपके लिए बता रहा हूँ। देखो क्या किया, यहाँ लिखा स्टाइल, एंटर प्रेस किया, स्टाइल टैग आ गया, एंटर किया, ये नीचे चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो मेरा H1 है, ठीक है। कैसे, ये क्या किया आपने, देखो भाई जिस चीज़ को भी आप CSS की प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो ना, वो चीज़ का नाम लिखो,
H1 मैंने लिख दिया H1 आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, कर्ली ब्रेसेस जो होती है ना वो लगा दो और एंटर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड। प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अलहदा से समझाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम स्टाइल में CSS की कोडिंग कैसे कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर। ठीक है, देखो बैकग्राउंड कलर रेड। मैंने आपको क्या चीज़ कही थी कि जो हेडिंग टैग है या जो P टैग है ये औकात से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जब तक इनको स्पैन में ना रखा जाए। ठीक है, लेकिन जब भाई स्पैन में रख लिया तो ये हेडिंग टैग नहीं रहेगा। तो भाई हेडिंग किसे कहते हैं, हेडिंग किसे कहते हैं, हम पेपर देते हैं। ठीक है, हम कोई पेपर दे रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, हेडिंग लिखी, हमने लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं होगा कि आप एक लाइन पे लिख दो, हेडिंग दे दो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और उसके आगे से ही बिल्कुल आगे से ही क्वेश्चन शुरू कर दो। ऐसा तो नहीं होगा, आप लिखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और नीचे उसकी लाइन से स्टार्ट करोगे। वही चीज़ है कि हेडिंग टैग में यही चीज़ है कि हेडिंग टैग पूरी विड्थ क्यों कवर करता है। ठीक है, यानी कि वो एक लाइन ले लेता है, उसके नीचे जो चीज़ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके सामने चीज़ आएगी उसकी खैर नहीं। ठीक हो गया, ये चीज़ करता है। ठीक है, स्टाइल हमने देख लिया कि कैसे करना है। हेड के अंदर सिंपल लिखो क्या, स्टाइल, क्या लिखो, स्टाइल, और इसके अंदर अपनी कोडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आई होप सब आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस मैंने आपसे एक चीज़ का वादा किया था कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके मगर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टैग्स को समझा दूंगा। ठीक है, और आपने जो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं, एक डेवलपर यूजिंग कैलकुलेटर वाली और दूसरी वीडियो जो मैंने कल HTML बिगिनर्स बनाई है। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको इंस्टॉलिंग VS कोड करना सिखाया है और HTML से जावास्क्रिप्ट का इंट्रो दिया है। ठीक है, उस वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे व्यू हैं भाई, इतने की भी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था 1-2 व्यूज़ आएंगे, मगर भाई इकट्ठे ही 9 व्यू 10 व्यू आ गए। मैं जानता हूँ थोड़े हैं, बट जो भी है यही है और मैं इसमें ही खुश हूँ फ़िलहाल के लिए कि भाई जिन्होंने भी देखा उसे फ़ायदा तो हुआ होगा ना। ठीक है, फ़ायदा तो कुछ पहुँचा होगा, तो यही चीज़ मैटर करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द इमेज, कि इमेज क्या चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इमेजेस लगती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक वेबसाइट है उसके ऊपर इमेज लगी हुई है, कुछ ऐसे करके मैं अगर आपको दिखाऊं, ऑन स्केयर अप्लाई, ये देखो अप्लाई में नहीं, सॉरी वो इंडेक्स में है। ठीक है, ये देखो कोडिंग, ये क्या है, एक इमेज है, ये पूरी एक इमेज है, ये देखो इमेज है। यहाँ करूँगा तो सेव इमेज एज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक इमेज है। ये आपने इमेज कैसे लगाई भाई, इमेज लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इमेज लगाने के लिए सिंपल एक टैग यूज़ होता है, इमेज टैग। IMG लिखोगे, ठीक है, IMG को एंटर कर देना तो क्या आ जाएगा, IMG SRC और ALT। ठीक है, ALT अल्टरनेट, सोर्स, SRC मतलब सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या है कि जहाँ से वो चीज़ को उठा के आपकी HTML फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, मुझे क्या करना है, मुझे उसे कॉल करना है, कॉल में के मुझे यहाँ पे उसे लगाना है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी फ़ाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, URL कॉपीज़ करने पड़ेंगे अपने जिस PC के। इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश, क्या होगा, डॉट स्लैश लिखने से वो एक फ़ोल्डर पीछे आ जाएगा। ठीक है, कैसे एक फ़ोल्डर पीछे आ गया, फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर जो है, एक फ़ोल्डर पीछे नहीं आया, सॉरी, उस फोल्डर के अंदर आ जाएगा, लेकिन डॉट स्लैश। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर मेरा index.html था ना, ये जो करंट फोल्डर अभी मैंने ओपन किया है, हाँ, तो वो चीज़ हमें शो करवा रहा है। अगर मैं लिखूँगा डबल डॉट स्लैश, ठीक है, तो देखो हमें फोल्डर के बाहर वाली चीज़ें शो करवा रहा है। अगर मैं फिर लिखूँगा डबल डॉट स्लैश तो देखो हमें उसकी भी बाहर वाली चीज़ें शो करवा रहा है। अगर फिर मैं लिख दूँ डबल डॉट स्लैश तो यहाँ देखो ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, कोई एक इमेज लगा दूँगा। ठीक है, मैंने ये इमेज लगा दी और
अब आपको अल्टरनेट का भी बता ही देता हूँ लगे हाथों। अल्टरनेट में मैं क्या लिख दूँगा, दिस इज़ इमेज, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, ये HTML भी ये देखो इमेज शो नहीं हुई, लेकिन यहाँ क्या चीज़ आ गई, दिस इज़ इमेज, जो हमने अल्टरनेट में दिया था। अल्टरनेट क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इमेजेस अपलोड की हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपका यूज़र आता है और वेबसाइट को एक्सेस करता है, मगर उसका इंटरनेट कनेक्शन जो आपका यूज़र है स्लो है, ठीक है। तो वो देखना चाहता है कि आपने इमेज कौन कौन सी लगाई है। तो हम क्या करेंगे कि हम अल्टरनेट टेक्स्ट सेट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्या चीज़ है, ये एक कार की इमेज है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कार। तो उसे क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक इमेज है और कार की इमेज है, ठीक है। और जब उसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा, इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। अब इमेज अगर शो होगी तो कैसी होगी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर एक्चुअली में एक मसला है लाइव सर्वर का कि वो इमेजेस को ठीक तरीके से ना अपलोड नहीं करता। ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बस एक चीज़ है, ठीक है। ये देखो एकदम फालतू इमेज है, ठीक है। कोई मैंने इतनी अच्छी इमेज नहीं ली, लेकिन देखो देख सकते हो इमेज लग चुकी है। मैं आपको कोई अच्छी सी इमेज अगर लगा के यहाँ दिखा देता हूँ तो देखो यहाँ पे // मेरे पास अगर मैं दिखाऊं आपको, कहाँ गया, ये रहा मेरा डाउनलोड्स। बल्कि मैं इससे भी एक फ़ोल्डर अगर पीछे आ जाऊँ तो नहीं, हाँ, तो ये रहा मेरा डाउनलोड्स। डाउनलोड पे फ़ोल्डर में गया और यहाँ क्या लगा दूँगा, कोई अच्छी सी इमेज लगा दूँगा, यही लगा देता हूँ अनस्प्लैश, जो भी चीज़ है भाई, मुझे नहीं पता कैसी इमेज है। ये देखो अब शो तो हो रही है ना, कम से कम देखो। अब कहोगे कि भाई ये कैसी इमेज है, ये इतनी गंदी लग रही है। भाई जब CSS सीखेंगे ना तो इसके बारे में भी सीख लेंगे, ठीक है। देखो इमेज तो आ गई हमारी, ठीक है, इमेज बहुत बड़ी है, CSS है ना, मेकअप करेंगे तो ठीक हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग होगी तो ठीक हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। इमेज टैग क्या करता है, इमेज लगाने के लिए काम आता है। और $/, ठीक है, 2 फोल्डर, एक डॉट मतलब एक जो है पीछे जाता है, क्या भाई, देखो आपने लगाया ना $/, तो आपकी फ़ाइल के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। जो आपने फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर जो फाइल है उसे एक्सेस करेगा। अगर आप लिखोगे $/ तो एक फ़ोल्डर पीछे जाएगा, फिर लिखोगे $/ तो 2 फोल्डर, मतलब एक पहले वाला एक अब वाला, 2 फोल्डर चले गए। फिर लिखोगे $/ तो 3 फोल्डर चले गए। और फिर वहाँ से अपने फ़ोल्डर का नाम सेलेक्ट करके जो भी उसके अंदर डाटा है उसे यहाँ लगा दो, ठीक है। आई होप सो कि आपको ALT की भी समझ आ गई होगी, इमेज टैग की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं लिखूँगा क्या, यह है एक इमेज टैग, क्या चीज़ है, ये एक इमेज टैग है। कमेंट की भी आपको समझ आ गई होगी, H1 की भी समझ आ गई होगी, हेडिंग टैग्स की, P टैग की भी, और स्टाइल की भी, और इमेज की भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो भी तो लगती है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इमेज लगाई है तो मैंने लिखा क्या है IMG, ठीक है। अब वीडियो लगाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, वीडियो, सिंपल। सोर्स आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ है, कि सोर्स में जहाँ से आपकी वीडियो चलेगी आएगी, मतलब आपके HTML फाइल के अंदर। तो डाउनलोड्स, यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास अगर कोई पड़ी, ये देखो इंट्रो पड़ा हुआ है, ठीक है। रिफ़्रेश कर लेता हूँ बिकॉज उसके लाइव सर्वर नहीं है ना। अब देखो आप कहोगे भाई वीडियो तो चल नहीं रही, तो इसके लिए भी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने ना एक चीज़ लिख देनी है, कंट्रोल्स। ये देखो कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स लिखोगे तो क्या होगा, कंट्रोल्स इसमें आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या किया आपने भाई, सिंपल वीडियो लगाई, उसका सोर्स डाला और कंट्रोल्स लिख दिया है। कंट्रोल्स का क्या मतलब है, उसे कंट्रोल हमें हमारे हाथों में लिख दिया सॉरी फॉर द सो मच नॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्रोल्स हो गया। इसके अलावा क्या एक और चीज़ होती है, ऑटो प्ले, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो है ये चीज़ ऑटो प्ले हो जाए, ठीक है। बट क्योंकि मेरे जो है ना मेरा PC, उसमें कुछ अपग्रेड चीज़ें चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पे ऑटो प्ले रन नहीं हुआ,
ठीक है। लेकिन आप में अगर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें अगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर की तरफ जाती हैं तो अच्छी बात है। मगर ऑटो प्ले से क्या होता है, ऑटो प्ले से आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाती है, यानी आपको किसी भी चीज़ को क्लिक करके उसे चलाना नहीं पड़ता, ठीक है, वो चलती रहती है। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो क्या है, स्पैन क्या है, इमेज क्या है, हेडिंग्स क्या है और स्टाइल क्या चीज़ है। ठीक है, स्टाइल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम HTML के सारे टैग्स को एक एक करके पढ़ लेंगे। तो देखो, मैं इतना अच्छा डेवलपर नहीं हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें हों, तो जो चीज़ें हैं भाई मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि डेवलपमेंट करना चाहते हैं या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उस देखते हैं डिफरेंट चीज़ें जहाँ से वो डेवलपमेंट सीख सकें, लेकिन उनको सही तरीके से समझ नहीं आती, वो कोई फ्री कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो भाई उनको मेरा चैनल शेयर करो अभी। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम एक चीज़ करेंगे, वो होगा कि style.css के अंदर कोडिंग करेंगे। अभी तो हमने किया है स्टाइल के अंदर कोडिंग, ठीक है, अब क्या करेंगे हम CSS के फाइल के अंदर कोडिंग, उसे लिंक करवाने के बाद। ठीक है, एकदम डिटेल के अंदर बताऊंगा भाई, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। ठीक है, HTML ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पता होना चाहिए। ठीक है, HTML में सिर्फ चंद टैग्स होते हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है पता लग जाएंगे। तो भाई मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अभी जाओ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। ओके।